अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि क्यू हुई ने इटर्नल हेवन गॉड एम्परर की तरफ देखा, जिन्होंने एक हल्का सा नॉट दिया। क्यू हुई ने गहरी सांस ली और हैवी वॉइस में अनाउंस किया, स्नो सॉन्ग रियल्म के यूनचे, तुमने थर्ड राउंड पास कर लिया है। तुम्हारे पास फाइनल कॉन्फर्ट गॉड बैटल में एंटर करने की क्वालिफिकेशन है। तुम्हें अभी यहीं रुकना होगा जब तक प्रीलिमिनरीज खत्म नहीं होते। पूरा स्टेडियम शोर से भर गया। एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का कल्टिवेटर अब कॉन्फर्ट गॉड बैटल में लड़ेगा। ये ईस्टर्न डिवाइन रीजन के हिस्ट्री का सबसे बड़ा जोक था, लेकिन एटर्नल हेवन रियल्म के पास कोई चॉइस नहीं थी। ये फैसला उन्हें लेना ही पड़ा। यूनचित चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिल में भावनाओं का तूफान उठ रहा था। कॉन्फर्ट गॉड बैटल पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन में ब्रॉडकास्ट होती है। लगता है मैं सच में फेमस होने वाला हूं, उसने खुद से कहा। जैस्मीन, जब तुम मेरा नाम सुनोगी तो तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगी। मुझे पता है तुम आओगी। यूनचे ने मन ही मन सोचा, तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। ब्लू पोल स्टार, अपनी फैमिली, सिर्फ तुम्हें एक बार देखने के लिए। अगर इसके लिए मुझे 10 गुना कीमत चुकानी पड़े तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि तुम जैस्मीन हो, वो जिसने मुझे नई जिंदगी दी। अब आगे टाइम बीतता गया। बाकी पार्टिसिपेंट्स अभी भी टावर में स्ट्रगल्स कर रहे थे, लेकिन यूनचे ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसका गोल पूरा हो चुका था। वो जानता था कि कॉन्फर्ट गॉड बैटल में वो किसी भी एक्सपर्ट से जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसे अपोनेंट्स को ऑब्जर्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस जैस्मीन का वेट कर रहा था। तभी उसके पास एक एक्साइटेड आवाज आई, लुओ चांगशेंग, वो टॉप पर पहुंचने वाला है। यूनचे के पीछे एक व्हाइट लाइट चमकी और लुओ चांगशेंग बाहर आया। होली ईव्स रियल्म के लोग खुशी से पागल हो गए। लुओ चांगशेंग ने यूनचे को देखा और एक सेकंड के लिए शॉक हुआ। उसे लगा कि यूनचे ने गिव अप कर दिया होगा, इसलिए वो पहले बाहर आ गया। उसने यूनचे को इग्नोर किया, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का कीड़ा हो। क्यू हुई ने लुओ चांगशेंग को देखकर अप्रिशिएट किया, वेल डन। इसके बाद जुन शिलेई और बाकी एक्सपर्ट्स भी बाहर आने लगे। जुन शिलेई ने यूनचे को देखा तो उसके चेहरे पर डिस्गस्ट साफ दिख रहा था। वो यूनचे से नफरत करती थी। तभी यूनचे ने एक नाम सुना जिस पर उसका ध्यान गया। वो लड़का फ्लेम गॉड रियल्म से है। एक मिडिल स्टार रियल्म का बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? यूनचे ने प्रोजेक्शन में देखा। स्क्रीन पर सिर्फ आग ही आग थी। गोल्डन क्रो फ्लेम्स के बीच हुओ पोयुन की दहाड़ गूंज रही थी। वो खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डिटर्मिनेशन थी। अपने पीछे खून की लकीर छोड़ते हुए उसने फ्लोर 300 में कदम रखा। वो 25वां पर्सन बना जिसने कॉन्फर्ट गॉड बैटल में जगह बनाई। कमाल है, यूनचे ने दिल से तारीफ की। हुओ पोयुन ने मिडिल स्टार रियल्म का नाम रोशन कर दिया था। फ्लेम गॉड रियल्म के एल्डर्स खुशी से रो रहे थे। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने भी उन्हें बधाई दी और हिंट दिया कि शायद फ्लेम गॉड रियल्म जल्द ही अपर स्टार रियल्म बन जाएगा। जब हुओ पोयुन बाहर आया तो उसने यूनचे को देखा और सरप्राइज हुआ। ब्रदर यू, तुम? उसने सोचा यूनचे ने गिव अप कर दिया है, इसलिए उसने बात बदल दी। ब्रदर यू, तुमने क्यू हुई को जवाब देकर मुझे डरा दिया था। वो बहुत पावरफुल है, आगे से ऐसा मत करना। यूनचे ने स्माइल करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम सबसे ज्यादा सेफ हूं। अगर क्यू हुई मुझे मारने भी आए तो मेरे पास उससे बचने का तरीका है। हुओ पोयुन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो चुप रहा। तभी भीड़ चिल्लाई, जल्दी देखो, ग्लेस्ड लाइट रियल्म की वो लड़की बाकियों से आगे कैसे निकल गई। प्रोजेक्शन में एक छोटी सी प्यारी सी लड़की तितली की तरह उड़ रही थी। उसके पीछे मॉन्स्टर्स का झुंड था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मॉन्स्टर्स धीरे धीरे रुक गए। वो बस उसे जाते हुए देख रहे थे, अटैक नहीं कर रहे थे। शुई मैन, हुओ पोयुन हैरान था, ये मॉन्स्टर्स उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे? यूनचे ने गंभीर होकर कहा, सोल इंटरफेरेंस, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का। यूनचे समझ गया कि शुई मैन की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी भयानक है। वो मॉन्स्टर्स के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। शायद इसीलिए उसने मेरी इनविजिबिलिटी को पहचान लिया था। यूनचे ने सोचा, ये लड़की सिंपल नहीं है। शुई मैन, जो शुरुआत में रैंकिंग में काफी नीचे चल रही थी, उसने अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी। जैसे जैसे गार्डिंग प्रोफाउंड बीस्ट्स और शैडो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, बाकी प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स की हालत खराब हो रही थी। लेकिन शुई मैन मजे से आगे बढ़ती गई और फाइनली वो एटर्नल हेवन टावर से बाहर निकलने वाली 27वीं पर्सन बन गई। जैसे ही वो बाहर आई, कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर बैठे गॉड एम्परर्स और बाकी ऑडियंस हैरान रह गई।
शुई मैन ने सिर्फ 15 साल की उम्र में कॉन्फर्ड गॉड बैटल में एंटर करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। अगर युनचे नाम का वो कैंसरस ट्यूमर बीच में न आया होता तो शुई मैन सबसे कम प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के साथ क्वालिफाई करने का रिकॉर्ड भी तोड़ देती। शुई मैन स्क्रीन से बाहर आई, लेकिन उसके चेहरे पर थकान या डर का कोई नामो निशान नहीं था। एक प्यारी सी स्माइल के साथ वो अपनी बड़ी बहन के पास एक बटरफ्लाई की तरह ग्रेसफुली लैंड हुई। युनचे को देखते ही उसने उसे एक स्वीट स्माइल दी, जिसे देखकर युनचे एकदम चुप और इमोशनलेस खड़ा रहा। टाइम बीतता गया और कॉन्फर्ड गॉड बैटल की सीट्स भरती जा रही थी। एटर्नल हेवन टावर के अंदर बचे हुए प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स को भी एहसास हो गया था कि अब मौके हाथ से निकल रहे हैं, इसलिए अंदर कंपटीशन और भी ज्यादा फियर्स हो गया। तभी एक जोरदार दहाड़ के साथ स्क्रीन ऑफ लाइट से 33वां पर्सन बाहर आया, और ये कोई और नहीं, लुओ चांगशेंग का बड़ा भाई लुओ चांगान था। लुओ चांगान का कल्टिवेशन सिर्फ डिवाइन स्पिरिट रियल्म के 6वें लेवल पर था, जो इस लेवल के कंपटीशन के लिए बहुत कम था। लेकिन होली ईव्स रियल्म की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और पावरफुल प्रोफाउंड आर्ट्स की मदद से उसने 7वें और 8वें लेवल के एक्सपर्ट्स को पीछे छोड़ दिया था। तभी एटर्नल हेवन की आवाज गूंजी और बताया गया कि कॉन्फर्ड गॉड बैटल के लिए अब सिर्फ एक आखिरी स्पॉट बचा है। यह सुनते ही अंदर मौजूद हर प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर का दिमाग हिल गया। अब वो अपनी सेफ्टी की परवाह किए बिना पागलों की तरह आगे बढ़ने लगे। कई लोग मारे गए, लेकिन जो स्ट्रांग थे वो खून से सने हुए रास्ते पर अपनी जान हथेली पर रखकर ऊपर चढ़ते रहे। फाइनली फ्लोर 299 पर 6 लोग एक साथ पहुंचे। फ्लोर 299 सबसे ज्यादा खतरनाक था। वहां बहुत सारे प्रोफाउंड बीस्ट्स और शैडोज रास्ता रोक कर खड़े थे। इसे क्लियर करने का सही तरीका था एक एक करके उन्हें हराना, लेकिन अगर किसी ने गलती से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया तो ईस्टर्न डिवाइन रीजन के गॉड चिल्ड्रन को छोड़कर किसी का भी बचना इम्पॉसिबल था। वो 6 प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स बहुत डरे हुए थे, लेकिन तभी वहां एक नया फिगर आया। ये नया बंदा सिर से पैर तक खून में नहाया हुआ था। उसके चेहरे पर इतना खून जमा था कि उसकी शक्ल पहचानना भी मुश्किल था। साफ दिख रहा था कि वो एक बहुत ही भयानक बैटल लड़कर आया है। फ्लोर 299 पर पहुंचते ही उसने सांस लेने तक का वेट नहीं किया और सीधे पागलों की तरह प्रोफाउंड बीस्ट्स के झुंड की तरफ दौड़ लगा दी। ऑडियंस ये देखकर सन्न रह गई। लोग चिल्लाने लगे कि ये लड़का तो मरने जा रहा है और जवानी के जोश में होश खो बैठा है। उसकी इस हरकत ने वहां मौजूद सारे प्रोफाउंड बीस्ट्स और शैडोज को अलर्ट कर दिया। दर्जनों खतरनाक ऑरस ने एक साथ उसे लॉक कर लिया। ये सीन देखकर लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी उस लड़के के मुंह से एक चीख निकली, जो प्रोफाउंड बीस्ट्स की दहाड़ से भी ज्यादा तेज थी। युनचे भी उस आवाज को सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। वो खून से सना लड़का सीधे बीस्ट के बीच कूद गया। वहां एक ब्लडी लाइट का एक्सप्लोजन हुआ और स्क्रीन पर हर तरफ सिर्फ लाल खून दिखने लगा। अगला सीन देखकर सबकी रूह कांप गई। उस लड़के ने अपनी डिफेंस की परवाह किए बिना अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को वाइल्ड तरीके से अनलीश कर दिया। उसके हाथ में एक अजीब सा 7 इंच लंबा ब्लेड था, जिससे वो एक के बाद एक प्रोफाउंड बीस्ट्स की लाइफलाइंस काट रहा था। बदले में उसकी खुद की बॉडी पर लगातार भारी हमले हो रहे थे, लेकिन वो किसी पत्थर की तरह डटा हुआ था और गिरने को तैयार नहीं था। तभी 2 नुकीले आइसिकल्स ने उसकी राइट चेस्ट और राइट लेग को एक साथ आर पार कर दिया। उसकी लेफ्ट आर्म को 2 पावरफुल एनर्जी वेव्स ने जकड़ लिया था, लेकिन उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सामने वाले प्रोफाउंड बीस्ट पर अपने ब्लेड से हमला कर दिया। चर्रर की आवाज आई, जैसे कोई कपड़ा फट रहा हो, और उसकी लेफ्ट आर्म उसके शरीर से अलग होकर हवा में उड़ गई। खून की बारिश होने लगी, लेकिन उसी पल उसने अपने ब्लेड से 3 प्रोफाउंड बीस्ट्स को चीर दिया। उसने एक बार भी चिल्लाया नहीं अपने कटे हुए कंधे को देखा जहां से खून का फव्वारा खूट रहा था। वो किसी हेल से निकले मैडमैन की तरह बचे हुए प्रोफाउंड बीस्ट्स और शैडोज पर टूट पड़ा। कॉन्फर्ड गॉड स्टेज पर बैठे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी यह देखकर हिल गए थे। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन और इसमें इतनी रूथलेसनेस कहां से आई। अंत में जब आखिरी प्रोफाउंड बीस्ट भी रोते हुए जमीन पर गिरा, तो वो लड़का भी धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके पास अब बायां हाथ नहीं था और पूरे शरीर पर एक भी जगह ऐसी नहीं थी जो सही सलामत हो। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी बॉडी का सारा खून बह चुका है। वो लड़का जमीन पर रेंगते हुए फ्लोर 300 की एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगा। उसका हर एक मूवमेंट दर्द से भरा था। युनचे ने उसे गौर से देखा और उसके माथे पर शिकन आ गई।
डिवाइन स्पिरिट बीस्ट्स को इस तरह मारना और फिर खुद खड़े होने की हालत में भी न रहना। यूनचे समझ सकता था कि उसने क्या फेस किया है। उस लड़के में यूनचे को अपनी ही एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। फाइनली वो रेंगता हुआ फ्लोर 300 के एंट्रेंस तक पहुंचा और अपने पीछे खून की एक लंबी लकीर छोड़ गया। क्लैंक। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज की स्क्रीन से एक ह्यूमन फिगर बाहर आया। सबका ध्यान उसी पर था। वो एक मीडियम कद का आदमी था, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। किसी बूढ़े इंसान की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई मरते हुए इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं। उसकी कल्टिवेशन डिवाइन स्पिरिट रियल्म के 6वें लेवल पर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। न खुशी न गम, बिल्कुल एक इमोशनलेस लोन वुल्फ की तरह। हुओ पॉयुन ने कहा, यह बंदा तो बहुत डरावना है, बिल्कुल पागल है। अरे ब्रदर यू। हुओ पॉयुन ने देखा कि यूनचे उस सफेद बालों वाले आदमी को देखकर एकदम सुन्न हो गया है। यूनचे के दिल में हलचल मच गई थी। उस आदमी का चेहरा देखकर उसे अपना पुराना वक्त याद आ गया, जब वो एजियो क्लाउड कॉन्टिनेंट में था, जब उसने अपने मास्टर को खोया था और लिंगर को खोया था। तब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। यूनचे सोच में पड़ गया। इस आदमी ने पक्का अपनी लाइफ में ट्रू हेल देखा है, लेकिन ये यहां प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में क्यों आया है और कॉन्फर्ट गॉड बैटल में एंटर करने के लिए इतना डेस्परेट क्यों था? रुको, ये ऑरा। यूनचे का चेहरा अचानक बदल गया। क्या ये मेरा वहम है? तभी ऑनरेबल क्यू हुई ने अनाउंस किया, बहुत बढ़िया, कॉन्फर्ट गॉड बैटल के लिए 32 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। क्यू हुई ने हाथ हिलाया और एक स्पेशल लाइट ब्लू प्रोफाउंड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। यह एटर्नल हेवन पर्ल का एजुडिकेशन फॉर्मेशन है। जिनका नाम पुकारा जाए वो इस पर आकर खड़े हो जाएं। ऑनरेबल क्यू हुई ने लिस्ट पढ़नी शुरू की। 32वां प्लेस, वेई हैन, टाइम 138 घंटे। वो सफेद बालों वाला आदमी वेई हैन भारी कदमों से आगे बढ़ा। जैसे ही वो फॉर्मेशन पर खड़ा हुआ, उसकी डिटेल स्क्रीन पर आ गई। वेई हैन, ओरिजिन नॉट इम्प्रिंटेड, एज 52। यूनचे ने मन में सोचा, वेई हैन, इसने अपनी जगह का नाम नहीं बताया और इसका नाम भी फेक लग रहा है। ये बंदा एक पहेली है, लेकिन इसकी प्रोफाउंड एनर्जी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। ऑनरेबल क्यू हुई ने आगे के नाम पुकारे। 31वां प्लेस, लुओ चांगान। वेई हैन और लुओ चांगान ही ऐसे थे जो 6वें लेवल डिवाइन स्पिरिट रियल्म पर थे, बाकी सब उनसे ऊपर थे। क्यू हुई नाम लेता गया। 27वां प्लेस, शुई मैन। 25वां प्लेस, हुओ पॉयुन। 16वां प्लेस, वू गुइके। 5वां प्लेस, लू लैंगचुआन, टाइम 82 घंटे। जैसे ही लू लैंगचुआन का नाम 5वें प्लेस पर आया, वहां मौजूद हेवन चोजन चिल्ड्रन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। लू लैंगचुआन का रैंक इतना नीचे। फिर क्यू हुई बोले, 4था प्लेस, शुई यिंग्युए। 3रा प्लेस, जुन शिलेई। 2रा प्लेस, लुओ चांगशेंग, टाइम 72 घंटे। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। लुओ चांगशेंग, जो ईस्टर्न डिवाइन रीजन का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है, वो 2nd प्लेस पर। तो फर्स्ट कौन है? सारे फेमस गॉड चिल्ड्रन के नाम तो लिए जा चुके थे। वहां मौजूद पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है जिसने लुओ चांगशेंग को भी पछाड़ दिया। ऑनरेबल क्यू हुई की आवाज थोड़ी रुकी, जैसे वो ये नाम लेना ही नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने कहा, फर्स्ट प्लेस, यूनचे, टाइम 54 यानी 54 घंटे। बूम! उस एक पल में वहां मौजूद सैकड़ों लोगों के जबड़े जमीन पर जा गिरे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यूनचे ने लुओ चांगशेंग से भी 18 घंटे पहले ये ट्रायल खत्म कर लिया था। सब लोग यूनचे को ब्लैंकली घूर रहे थे। वहीं यूनचे बड़े ही कैफरी अंदाज में प्रोफाउंड फॉर्मेशन के अंदर चला गया। तभी स्क्रीन पर उसकी डिटेल्स फ्लैश हुई। यूनचे, ओरिजिन स्नो सॉन्ग रियल्म, एज 27, कल्टिवेशन फर्स्ट लेवल ऑफ डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म। उसकी क्वालिफिकेशंस में कोई गड़बड़ नहीं थी, सब कुछ लिजिट था। लेकिन वहां मौजूद लोगों का दिमाग खराब हो चुका था। लोअर रियल्म से आया एक शेमलेस विलन, जिसकी कल्टिवेशन सिर्फ डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म है, वो लुओ चांगशेंग और बाकी टॉप जीनियसेस से ऊपर कैसे हो सकता है? किसी को इस रिजल्ट पर भरोसा नहीं हो रहा था। असल बात तो यह थी कि यूनचे ने फ्लोर 300 तक पहुंचने में 2 घंटे भी नहीं लगाए थे। उसने उससे पहले 40 घंटे तो बस नीचे बैठकर टाइम पास किया था। लेकिन यह बात सिर्फ उसे पता थी।
अगर ये कोई और जगह होती तो ये हेवन चोजन चिल्ड्रन अपने ईगो की वजह से बवाल मचा देते, लेकिन ये कॉन्फर्ड गॉड स्टेज था और रिजल्ट खुद ऑनरेबल क्यू हुई ने अनाउंस किया था, इसलिए सब दिल मसोस कर रह गए। लेकिन लुओ चांगान से रहा नहीं गया। वो अचानक आगे आया और रिस्पेक्टफुली बो करते हुए बोला, ऑनरेबल क्यू हुई, इस जूनियर को एक बात समझ नहीं आ रही। युनचे जैसा घटिया आदमी जिसकी कल्टीवेशन और कैरेक्टर दोनों इतने लो हैं, वो फर्स्ट। ऑनरेबल क्यू हुई अचानक जोर से चिल्लाए, पीछे हटो। उनकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि सब सहम गए। वो फर्स्ट प्लेस विनर है, उसके तरीके अनयूजुअल हो सकते हैं, लेकिन उसने रूल्स नहीं तोड़े हैं। सिर्फ मैंने ही नहीं, यहां मौजूद हर किसी ने उसे अपनी आंखों से कंपटीशन खत्म करते हुए देखा है। तुम रिजल्ट्स पर शक कैसे कर सकते हो? अगर कारण जानना है तो अपने सीनियर से पूछना। अभी पीछे हटो। जी मुझसे गलती हो गई। लुओ चांगान की हिम्मत जवाब दे गई और वो चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल था। क्यू हुई के मुंह से अनयूजुअल मीन्स सुनकर बाकी प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स जो रैंकिंग में यूनचे के आसपास थे, उनका खून खौलने लगा। वो सब यूनचे को घूर रहे थे, कांप रहे थे, लेकिन एटर्नल हेवन रियल्म के डर से कुछ बोल नहीं पाए। डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का बंदा फर्स्ट आ जाए तो पक्का उसने कोई चीप ट्रिक ही यूज की होगी, यही सबके दिमाग में चल रहा था। माहौल को शांत करते हुए ऑनरेबल क्यू हुई ने फिर से बोलना शुरू किया, मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप हजारों में से चुने गए वो 32 कॉन्फर्ड गॉड कैंडिडेट्स जो फाइनल बैटल में एंटर करेंगे। लेकिन याद रखना, अंत में सिर्फ 4 लोगों को ही गॉड का टाइटल मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, कॉन्फर्ड गॉड बैटल कल से शुरू होगा। यह आपकी लाइफ का सबसे फियर्स कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि आपके अपोनेंट्स ईस्टर्न डिवाइन रीजन के सबसे ताकतवर लोग होंगे। तभी क्यू हुई ने अपना हाथ हवा में लहराया और 32 स्टारलाइट्स निकलकर सभी कैंडिडेट्स के पास गई। सबके हाथ में एक जैसी दिखने वाली पर्ल आ गई। ऑनरेबल क्यू हुई ने एक्सप्लेन किया, इसे एटर्नल हेवन रियल्म ने स्पेशली बनाया है। अगर आप इसमें अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ डालोगे तो एक टाइम व्हील बैरियर खुल जाएगा। ये बैरियर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक टिकेगा, लेकिन मजे की बात यह है कि बैरियर के अंदर का 1 महीना बाहर की दुनिया के 2 घंटों के बराबर होगा। युनचे ने टाइम व्हील पर्ल को हाथ में लिया और अमेज्ड हो गया। मतलब अगर फाइट के बीच में इंजरी हो जाए तो रिकवरी के लिए पूरा 1 महीना मिलेगा, जबकि बाहर सिर्फ 2 घंटे बीतेंगे। ये आइटम सच में प्राइसलेस था। कॉन्फर्ड गॉड बैटल में फाइट्स बैक टू बैक होनी थी, तो रिकवरी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। क्यू हुई ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया, इसके अलावा आपको एटर्नल हेवन रियल्म में रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को छोड़कर कहीं भी आने जाने की आजादी होगी। आप एजुडिकेटर से बात कर सकते हैं और जब चाहे आ जा सकते हैं। युनचे चुपचाप सुनता रहा। तभी क्लैंक की आवाज आई और एजुडिकेशन फॉर्मेशन से एक ब्लू लाइट निकलकर सभी 32 लोगों के कंधे पर लग गई। वहां एक छोटा सा नेम प्लेट बन गया जो उनकी आइडेंटिटी बता रहा था। अब आप लोग अपने लिए बनाए गए रेसिडेंसेज में जा सकते हैं। कल के लिए खुद को पीक कंडीशन में रखना। समझ गए? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन सबकी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट जल रही थी। यह उनके लिए खुद को साबित करने का सबसे बड़ा स्टेज था। तभी इटर्नल हेवन गॉड एम्परर धीरे से अपनी सीट से खड़े हुए। सबकी नजरें उन पर टिक गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो दूर से यहां आए। कॉन्फर्ड गॉड बैटल कल शुरू होगा, इसलिए आप लोग उस मेजर इवेंट की टेंशन छोड़कर इस कंपटीशन को एंजॉय करें। इसके बाद 3rd राउंड ऑफिशियली खत्म हो गया। सारे स्पेक्टेटर्स और रियल्म किंग्स वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते हर कोई युनचे को मुड़ मुड़कर देख रहा था। लुओ चांगशेंग पर किसी का ध्यान नहीं था। सारा फोकस युनचे पर था, हैरानी की वजह से या फिर नफरत की वजह से। बाकी 30 कैंडिडेट्स के लिए युनचे का उनके बीच होना ही सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे पूरी तरह इग्नोर करेंगे। युनचे अपनी स्नो सॉन्ग रियल्म की टीम के पास पहुंचा। मुवांजी उसे देखते ही एक्साइटमेंट में हकलाने लगे। युनचे, तुम मतलब मैं क्या कहूं? तुम बहुत ज्यादा रेकलेस हो, और अब तुम कॉन्फर्ड गॉड बैटल में हो। ये मुवांजी का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। चीटिंग, मून स्प्लिटिंग कैस्केड, फर्स्ट रैंक, सब खिचड़ी बन गया था। मु बिंगयुन ने बीच में टोका,
ग्रेट एल्डर, अभी सवाल मत पूछिए, पहले वापस चलते हैं। फिर उन्होंने यूनचे को एक गहरी नजर से देखा। तुम हमारे साथ आ रहे हो या? यूनचे ने जवाब दिया, बिल्कुल, मैं आपके साथ ही चलूंगा। फ्लेम गॉड रियल्म के हुओ रुली, जो खुशी से पागल हो रहे थे, को बाय बोलकर वो स्नो सॉन्ग रियल्म के ग्रुप के साथ निकल गया। उन्हें जो पैलेस मिला था वो छोटा लेकिन शांत था। वहां पहुंचते ही यूनचे को लगा कि मू बिंग्यून उसे डांटेंगी, लेकिन काफी देर बाद उन्होंने सिर्फ एक आह भरी। यूनचे, तुम्हें पता है ना, जब तुम्हारी मास्टर मू शुआनियन को तुम्हारी इन हरकतों का पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा होंगी। यूनचे ने सिर झुका लिया, मुझे पता है। मू बिंग्यून ने दूसरी तरफ देखते हुए पूछा, तुमने वो सब सिर्फ उससे मिलने के लिए किया है ना? यूनचे ने धीरे से सिर हिलाया, मुझे लगा अगर मैं किसी तरह एटर्नल हेवन रियल में घुस जाऊं तो मैं उससे मिल पाऊंगा, लेकिन वो यहां नहीं आई, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपना नाम इतना बड़ा कर दूं कि उस तक खबर पहुंच जाए। मू बिंग्यून ने पूछा, क्या तुमने ये सोचा है कि शायद उसे पता हो कि तुम यहां हो, पर वो तुमसे मिलना ही ना चाहती हो? यूनचे ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए सिर हिलाया, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो मुझे उतना ही मिस कर रही होगी जितना मैं उसे करता हूं। मू बिंग्यून ने फिर आह भरी, लगता है मैंने तुम्हारे ऑब्सेशन को कम आंका था। अब तुम्हें डांटने का कोई फायदा नहीं, बस आगे से केयरफुल रहना और कोई बेवकूफी मत करना। यूनचे ने माफी मांगी, सॉरी पैलेस मास्टर बिंग्यून, जब मेरा काम हो जाएगा मैं सेक्ट वापस जाकर मास्टर से माफी मांग लूंगा और सजा भी काट लूंगा। अचानक मू बिंग्यून ने पूछा, कल कॉन्फर्ट गॉड बैटल शुरू हो रहा है, क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे? यूनचे ने तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं पक्का हारूंगा, चाहे अपोनेंट कोई भी हो। खुद की बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है, मैं बस कंपटीशन देखने जाऊंगा। मू बिंग्यून ने पूछा, उसके आने का वेट करने के लिए? हां, यूनचे का मकसद फेमस होना था, जो वो हो चुका था। 80% लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। यूनचे नाम किसी प्लेग की तरह फैल चुका था। उसे फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगली सुबह हो गई। एटर्नल हेवन रियल्म शांत था, लेकिन बाहर पूरी ईस्टर्न डिवाइन रीजन में शोर मचा हुआ था। हर जगह स्टार टैबलेट्स के जरिए लाइव टेलीकास्ट होने वाला था। यूनचे रात भर सोया नहीं था। मू बिंग्यून ने कहा, चलो चलते हैं। एक प्रोफाउंड ऑरा ने यूनचे को उठाया और वो दोनों कॉन्फर्ट गॉड स्टेज की तरफ उड़ चले। यूनचे ने मन ही मन फैसला कर लिया था, वहां पहुंचते ही वो अपनी क्वालिफिकेशंस छोड़ देगा और पार्टिसिपेट करने से मना कर देगा। वैसे भी लोग मजाक उड़ाएंगे ही, तो हारने से अच्छा है कि पहले ही क्विट कर दो। वो वहां सिर्फ इसलिए जा रहा था क्योंकि अगर जैस्मीन आई तो वो पक्का कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर ही आएगी। मू बिंग्यून और यूनचे हवा में धीरे धीरे उड़ते हुए कॉन्फर्ट गॉड स्टेज की तरफ जा रहे थे। मू बिंग्यून ने अचानक पूछा, यूनचे, क्या तुमने किसी और को बताया है कि तुम ब्लू पोल स्टार से हो? असल में दोनों का ही ध्यान कंपटीशन पर नहीं था। यूनचे अपने किसी खास से मिलने की सोच रहा था और बिंग्यून वहां से जल्द निकलने का प्लान बना रही थी। यूनचे ने थोड़ा सोचा और बोला, सिर्फ मास्टर, सीनियर सिस्टर शियाओलान और आप। ओह, और एक बार फैंग मो को बातों बातों में बता दिया था, पर वो भूल गया होगा। बिंग्यून ने सिर हिलाया, ठीक है, कल जो तुमने किया उसकी वजह से तुम्हारा नाम आग की तरह फैल चुका है। ईस्टर्न डिवाइन रीजन के लोग जानना चाहते हैं कि डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का ये लड़का आखिर आया कहां से है। वो पक्का तुम्हारा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसलिए याद रखना, अगर कोई पूछे तो तुम्हारा प्लैनेट है नेपच्यून। मू बिंग्यून ने एक ऐसे प्लैनेट का नाम बताया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यूनचे ने भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह हां कर दी। बिंग्यून ने बताया कि उसने स्नो सॉन्ग रियल्म में भी ये खबर फैला दी है कि यूनचे नेपच्यून एस से है, ताकि कोई ब्लू पोल स्टार तक न पहुंच पाए। यूनचे को फील हुआ कि वो इस विशाल दुनिया में एक रेत के दाने जैसा था, पर अब सबकी नजरों में आ गया है, भले ही बदनामी की वजह से ही सही। वैसे भी यूनचे का प्लान था कि वो आज कंपटीशन स्टार्ट होते ही गिव अप कर देगा। रास्ते में यूनचे ने गॉड एम्परर्स की मेजर इवेंट वाली मीटिंग के बारे में पूछा, लेकिन बिंग्यून ने कहा कि वो मामला उनकी पहुंच से बहुत ऊपर है। तभी सामने से दो लोग उड़ते हुए आए, स्वॉर्ड सॉवरेन जुन वूमिंग और उनकी डिसाइपल जुन शिलेई। जुन शिलेई ने जैसे ही यूनचे को देखा वो दांत पीसने लगी। उसे यूनचे को देखते ही उसे अपने हाथों से मारने का मन करता था। उसे शर्म आ रही थी कि यूनचे जैसा शेमलेस
इंसान भी कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर खड़ा है। उसने अपने मास्टर से कहा, मुझे शर्म आती है कि मेरा नाम इस जैसे इंसान के साथ लिया जा रहा है। जुन वूमिंग ने उसे समझाया, लेया, अपने किसी भी अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। जब मू बिंगयुन और यूनचे कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर पहुंचे तो वहां हजारों स्टार रियल्म्स की ऑडियंस जमा हो चुकी थी। यूनचे के आते ही हजारों तरह की नजरें उस पर टिक गई। डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का यह अजूबा आज का मेन अट्रैक्शन था। बाकी कॉन्फर्ट गॉड कैंडिडेट्स ने उसे देखकर डिस्डेन से मुंह फेर लिया। यूनचे बैटल प्रिपरेशन एरिया में जाने के बजाय सीधे स्नो सॉन्ग रियल्म की सीटिंग एरिया में जाकर बैठ गया। तभी पास बैठे फ्लेम गॉड रियल्म के एरिया से हुओ पोयुन ने आवाज दी, ब्रदर यू, हमें इस बैटल में अपनी जान लगा देनी चाहिए ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना हो। मुझे आपकी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है। यूनचे ने स्माइल के साथ सिर हिलाया। दूसरी तरफ हुओ रूली अपने डिसाइपल हुओ पोयुन को समझा रहे थे, युवा, इस बार कंपटीशन में तुम्हारे और यूनचे के अलावा बाकी सब अपर स्टार रियल्म से हैं। यूनचे की बात छोड़ो, वो तो बेवकूफ है, लेकिन तुम्हें अपना बेस्ट देना है। तभी यान जुएहाई ने टोका, नहीं, एक और है, वो वेई हैन नाम का लड़का। वो भी अपर स्टार रियल्म से नहीं लगता। पता नहीं वो अपना ओरिजिन क्यों छिपा रहा है, यहां तक कि उसका नाम भी फेक लगता है। कुछ देर बाद चारों गॉड एम्परर्स, ड्रैगन मोनार्क और शितियन गॉड एम्परर अपनी सीट्स पर आ गए। शितियन और इटर्नल हेवन गॉड एम्परर के बीच हल्की नोकझोंक हुई और फिर ऑनरेबल क्यू हुई ने इशारा किया, शुरू करते हैं। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर लाइट चमकी और आसमान में एक ह्यूज स्क्रीन बन गई जिस पर 32 नेम्स लिखे थे। ऑनरेबल क्यू हुई हवा में खड़े हो गए। उनकी आंखों में तलवार जैसी शार्प ठंडक थी। उन्होंने रूल्स अनाउंस करना शुरू किया। इस कॉन्फर्ट गॉड बैटल में डबल एलिमिनेशन सिस्टम होगा। जो जीतेंगे वो कॉन्फर्ट गॉड्स ग्रुप में रहेंगे और जो एक बार हारेंगे वो लूजर्स ग्रुप में जाएंगे। अगर लूजर्स ग्रुप में भी हार गए तो एलिमिनेशन पक्का। उन्होंने नीचे 150 किलोमीटर दूर बने स्टेज की तरफ इशारा किया। अगर 15 सांसें तक रिंग में नहीं आए, या बेहोश हुए, या हार मान ली, या रिंग से बाहर गिरे तो हार जाओगे। क्यू हुई ने सख्ती से आगे कहा, कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स, स्पेशल प्रोफाउंड आइटम्स और मेडिसिन पूरी तरह बैन है। वेपन्स अलाउ है। अगर फाइट बहुत लंबी खिंची तो गॉड एम्परर्स फैसला करेंगे। और हां, पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में अपोनेंट को जान से मारने की कोशिश मत करना। हम सब देख रहे हैं। ऑडियंस सन्नाटे में सब सुन रही थी। गॉड एम्परर्स के सामने रूल्स तोड़ने की हिम्मत वैसे भी किसी में नहीं थी। यूनचे की नजरें अभी भी चारों तरफ घूम रही थी। वो बार बार स्टार गॉड रियल्म की सीटिंग एरिया देख रहा था, लेकिन उसे जैस्मीन कहीं नहीं दिखी। उसके दिल ने कहा, वो पक्का आएगी, वो रास्ते में होगी। क्यू हुई ने अनाउंस किया, आज 16 इनिशियल बैटल्स होंगी। आज कोई एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन आज की जीत हार कल का फ्यूचर तय करेगी। 16 विनर्स कॉन्फर्ट गॉड्स ग्रुप में जाएंगे और 16 लूजर्स ग्रुप में। इतना कहकर क्यू हुई ने हाथ हिलाया और पीछे लगी स्क्रीन पर नेम्स तेजी से बदलने लगे। एडजुडिकेशन प्रोफाउंड फॉर्मेशन ने पहले राउंड के मैचअप्स डिसाइड कर दिए थे। पूरी ईस्टर्न डिवाइन रीजन की नजरें स्क्रीन पर थी। बैटल 1, फ्लेम गॉड रियल्म हुओ पोयुन वर्सेस श्राउडिंग स्काई रियल्म लू चेन्युआन। ये देखते ही हुओ रूली एक्साइटमेंट में खड़े हो गए। युवा, तुम पहले बैटल में हो। हुओ पोयुन का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। उसका अपोनेंट श्राउडिंग स्काई रियल्म से था, लू चेन्युआन। यान जुएहाई ने सीरियस होकर कहा, लू चेन्युआन, ये लू लैंगचुआन का ट्विन ब्रदर है और श्राउडिंग स्काई रियल्म किंग का 73वां बेटा है। 47 साल का है और कल्टिवेशन डिवाइन स्पिरिट रियल्म के 8वें लेवल पर है। ये बहुत टफ फाइट होगी। हुओ रूली हंसे, कोई बात नहीं, हारो या जीतो, मास्टर को तुम पर गर्व है। हुओ पोयुन ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, मास्टर टेंशन मत लो, मैं डरने वाला नहीं हूं। तभी पोयुन की नजर स्क्रीन पर पड़ी और वो चिल्लाया, ब्रदर यू, अगली बैटल आपकी है। यूनचे ने अपना नाम देखा। बैटल 2, होली ईव्स रियल्म लुओ चांगान वर्सेस स्नो सॉन्ग रियल्म यूनचे। क्या कोइंसिडेंस था? हुओ पोयुन का अपोनेंट लू लैंगचुआन का भाई था और यूनचे का अपोनेंट लुओ चांगशेंग का भाई लुओ चांगान। दोनों मिडिल स्टार रियल्म वालों के मैचअप्स सीधे टॉप 3 स्टार रियल्म्स होली ईव्स और श्राउडिंग स्काई के पावरफुल अपोनेंट से हो गए थे। लुओ चांगान डिवाइन स्पिरिट रियल्म के 6वें लेवल पर था, जो यूनचे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी।
लेकिन युन चे को अपने मैच की कोई टेंशन नहीं थी। तभी अचानक उसका दिल जोर से धड़का। उसने तेजी से सिर उठाया और एक डायरेक्शन में देखा। वहां वेई हेन बैठा था। वेई हेन, जो अब तक एक पत्थर की तरह इमोशनलेस बैठा रहता था, इस वक्त उसका चेहरा अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। वो स्क्रीन को घूर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और मुट्ठियां भींची हुई थी। उसकी छिपी हुई पावर कंट्रोल से बाहर हो रही थी। युन चे ने तुरंत स्क्रीन पर देखा कि वेई हेन का मैच किसके साथ है। बैटल 3, वेई हेन वर्सेस थंडरक्लैप रियल्म ली जियानमिंग। युन चे का दिमाग दौड़ा। थंडरक्लैप रियल्म का ली जियानमिंग। वेई हेन अचानक इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर ली जियानमिंग ही वो इंसान है जिसे वेई हेन ढूंढ रहा था? वेई हेन का वो अजीब बर्ताव ज्यादा देर तक नहीं रहा। बस कुछ ही पलों में उसने खुद को शांत कर लिया और वापस पहले जैसा इमोशनलेस बन गया। युन चे ने अपनी नजरें हटा ली, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसे फील हो रहा था कि आज कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर कुछ बड़ा तमाशा होने वाला है। तभी ऑनरेबल क्यू हुई हवा में ऊपर उठे और उनके एक इशारे पर कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के चारों तरफ एक विशाल इनविजिबल बैरियर बन गया। यह बैरियर इतना पावरफुल था कि अंदर की लड़ाई की पावर बाहर ऑडियंस तक न पहुंचे, लेकिन इंसान आसानी से आर पार जा सकते थे। बैटल 1, फ्लेम गॉड रेल्म का हु पॉयुन वर्सेस श्राउडिंग स्काई हेल्म का लू चेन्युआन। स्टेज पर आ जाओ। क्यू हुई की आवाज गूंजते ही दोनों फाइटर स्टेज पर लैंड हुए। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।